अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश रहे, आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहें। क्या ढेर सारी दुआओं के साथ आप लोग शुरू करने लगे हैं और हम क्या चाय सुबह का टाइम है, चाय हमारी बन चुकी है। नाश्ता बस हल्का फुल्का ही कर रहे हैं, बच्चे भी और हम भी, क्योंकि ना मेरे चाची ससुर फोत हो गए हैं। हमने वहाँ पर जाना, अचानक से आज उनकी कॉल आई थी 12 बजे के, वो फोत हो गए हैं। अब हम कबीर वाले रहते हैं वो, तो अब हम वहाँ पर जाएंगे। मेरे बच्चों को उठाया है, मैंने कहा आप उठ जाएँ, जो थोड़ा बहुत नाश्ता हल्का फुल्का आप जाके कर लें, क्योंकि उधर उनका नमाज जनाजा है 10 बजे, तो इस वजह से जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये भी नहीं पहनने, रुक जाओ, ये कपड़े निकाल रहे हैं, खुद कपड़े धोए थे ये, तो अब जहाँ पहुँची पे जा रहे हैं तो उधर से मैंने टाइम ही नहीं मिल रहा, तो बैठे के नहीं मुझे निकाल के मुझे घुमा तो दो कपड़े, तो मैंने चलो जल्दी जल्दी इनको कह रहे हो कपड़े चेंज कर लें आप, देर हो रही है। आज दो छुट्टियाँ मिल के जाना भी इतनी दूर है, कबीर वाले वो भी जाना भी बस पे है। मुझे नहीं आ रही कि अपने इतना टाइम लगेगा, कि कब तक पहुँचेंगे हम, पहुँचेंगे इंशाल्लाह आपके बहन भाई को रोटी खाएंगे। हाँ जी, हम सब जाने हैं पहुँचने पे, 9 बजने वाले हैं, 10 बजे नमाज होगा। देखो अब कब तक पहुँचे, तब तक मैं इतना शोर में परेशान है, बाइक है नहीं, मुझे बाइक पता नहीं क्या किया, बाइक को सही कर दी, मुझे लगता है बाइक सही कर दिया। देखें परेशानी की वजह से किसी के पास रखवा दिया पैसों के लिए। जी मम्मा, अच्छा तो अब उस पर जाना पड़ रहा है, बस पे भी तो देर लगेगी। जी मम्मा बाइक भी, फिर जाकर इंशाल्लाह आपको वहाँ पर दिखाते हैं। ये देखें चाचू, हमारा जो फौत हुआ था तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। ये एनएनसी बाईपास, और ये देखें ये गाड़ी लग रही है और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये मेरी बेटी खड़ी हुई है, तो हम लोग अब बस निकलने लगे हैं यहाँ से। तो 10 बजे का जनाजा भी है और टाइम बहुत मुख्तसर है, तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ का भी मंज़र दिखाएंगे, उनके घर की क्या सूरत हाल है और कैसे जी रहे हैं वो लोग, और इंशाल्लाह जो भी होगा फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें हम ख़त्म पे पहुँच चुके हैं। तो ये देखें ये वहाँ बैठी है, तो ये देखें ये हाल है, सूरत हाल। और ये देखें ये बड़े चाचू हैं, ये उससे बड़े हैं, मेरे वाले साहब सबसे बड़े हैं, और जो फौत हो गए वो सबसे छोटे थे। ये देखें ये खाना तैयार हो रहा है, ये का सामान, ये देखें। ठीक है, बकाया फिर आपसे रूटीन वाइज जो होगा वो फिर करते हैं बातचीत। ये देखें ये चावल पिसे हैं, भिगो रखे हैं। हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इनके घर लाइट भी नहीं है, लाइट लगी हुई है तो साथ वालों को ले गया, उनके घर पानी भी नहीं है और बच्चे पानी की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। साथ वालों के घर से भर भर के लेकर आ रहे हैं पानी, इससे हमें बहुत तंगी हो रही है। अपने लोगों को कह रहे हैं कि घर चले हैं, तो कभी भी बहुत क्या करें, घर से घर ही जाएंगे हम अपने, क्योंकि बच्चों के लाइट का इंतजाम नहीं है, कुछ भी सरमाया नहीं है। मैं आपको उनके घर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। खाली खाली घर है जिनके घर चाचू फोत पे आए हैं, और ये बच्चे खेलते फिर रहे, इसलिए देखिए ये कमरा एक बिल्कुल ही खाली है इनका। ये देखें इस कमरे में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है ये कमरा, इनके घर में कुछ भी नहीं है। और ये देखिए दूसरा कमरा है इनका, देखिए ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली इनका घर है ये हमारा शॉपर बड़ा पड़ा है, बस कपड़ों वाला उस पारे वगैरह। और ये देखिए बिल्कुल खाली है, इतने इनके हालात ख़राब थे जा चोर के कि बस पूछे ना आप। इनके घर में ना पानी का इंतज़ाम है ना किसी उसका चीज़ का, लाइट भी साथ वालों से ली हुई है इन्होंने। 3 कमरे बने हुए हैं, ये दूसरा कमरा है, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है इनके घर में, सिर्फ 1-2 चारपाइयों से अलावा और किसी चीज़ से अलावा। ये बाहर सैन वाली साइड है इनकी। क्या हुआ आपको?
यही तो यार तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। गर्मी बहुत है यहाँ पे, लाइट का इंतजाम भी नहीं, इतनी अंदर परेशानी हो रही है, सब मेहमान जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि कोई सरमाया ही नहीं है रहने वाला। देखते धूप और गर्मी हो रही है, हवा भी नहीं चल रही, बाहर आओ तो थोड़ी सी हवा लगती है। अब हम घर जा रहे हैं। अब घर जाकर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मैंने कहा चले, मम्मी शोर को कहा, मैंने कहा घर चलते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं, बच्चे कहते हैं मम्मा गर्मी लगी है, नहला दो। मैं कहा यहाँ पे कहाँ पे नहलाऊँ मैं आपको, मुझे बता दो आप। वो नहाने के लिए कह रहे हैं। हाँ जी, घर हम अपने पहुँच चुके हैं और क्या अब काफ़ी देर हो गई है हमें वैसे घर आए हुए, तो थोड़ी देर लेट गए थे, आराम किया था हमने, थके हुए चले आराम कर लेते हैं। बच्चे सिपारा पढ़ने चले गए थे, बच्चे सिपारा पढ़ कर आए। स्टूडेंट पाँव नहीं लाते, कहा ना मैंने आपको, अब नहीं लाने पाँव। तो अचानक से मैं बैठी थी, मेरे शोर आए, मैंने क्या बाइक का लाइटर उठाने के लिए और उसकी कॉपी उठाने के लिए। मैंने कि क्या कर रहे हो, कहते सेल कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हम बाइक कल की है नहीं घर में, बाइक ना सेल करने के लिए गए हुए हैं। मैंने क्या मुझे एक बात बताया, चीज़ एक दफ़ा बन जाती है तो दोबारा नहीं बनती। कहते कुछ नहीं होता, घर के हालातों की वजह से तो मेरा बच्चों को तो भूखा नहीं मारना, और एक टेंशन परेशानी है, कह रहा वो ख़त्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, चीज़ तो फिर भी बन जाएगी। लेकिन ना कितना अरसा हो गया उस बाइक को हमारे पास, मेरे बड़े वाला बेटा हुआ था, उससे पहले ली थी हमने। तो एक दफ़ा चीज़ बन जाती है तो दोबारा बड़ी मुश्किल से बनती है। मेरी सास जिंदा थी ना, तो उसने कभी भी बेचने नहीं दी। अगर आज वो जिंदा होती ना, तो कभी भी ना बेचने देती। अपने ज़रूर तसल्ली देती, जो मर्जी करती, जहाँ मर्जी से करती, लेकिन कभी बेचने ना देती उनको बाइक। एक चीज़ होती है जिससे लगाव हो जाता है, इंसान को ऐसे हो जाता है लगाव, लेकिन क्या करें, मजबूरी है उनकी। घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आई हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी आई हुई है। मेरे शोहर इतने परेशान है ना, इतने परेशान है बहुत ज़्यादा। आज चाचू बहुत हो गए, हमें अचानक वहाँ से जाना पड़ा, जैसे हम गए हैं ना और जैसे वापस आए हैं, या रब जानता है या हम जानते हैं। क्या करें, दुख सुख में तो जाना पड़ता है ना इंसान को। दुख सुख या इंसान के हालात में देखता कि हालात कैसे हैं कैसे नहीं है ना, ख़ानदान वाले देखते हैं हालात कैसे हैं कैसे नहीं, सिर्फ बातें करने पे और उनको तंग मारने के अलावा कुछ काम नहीं। बस मेरे परवरदिगार से दुआ के जिस हम परेशान हैं तो कोई परेशान ना हो। अल्लाह पाक सब मुसलमान की हिफाजत करे, सब मुसलमान को अल्लाह पाक सब मुसलमानों की टेंशन परेशानी दूर करे। अल्लाह पाक उनके सदके से भी हमारी परेशानी और टेंशन दूर करे। मेरी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी वीडियो के साथ हम अपने बहन भाइयों को कहते हैं अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, सदा मुस्कुराते रहे। हमारे लिए ज़रूर दुआ करना, मेरे मियाँ के लिए उनकी परेशानी अल्लाह पाक ख़त्म कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।